हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों के ऊपर। ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट हुए हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण फैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, है ना। तो देखिए, अगर पहला संविधान संशोधन के ऊपर क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, तो पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखिएगा। और इसमें क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सातवां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट हुआ था 1956 में। और फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था? फर्स्ट राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद बात करें तो 10वां संविधान संशोधन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1961 में हुआ था। इसमें दादर और नगर हवेली जो है, ठीक है, इसको भारत का हिस्सा बनाया गया था। इसके पहले इस पे कब्जा किसका था? पुर्तगीज का। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। ठीक है, और क्या हुआ था 1962 में बताइएगा, है ना। अगला देखिए, 13वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1962 में ये भी हुआ। इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, जो नागालैंड है उसको 1962 में 13वें संविधान संशोधन में राज्य का एक दर्जा मिला। फिर 14वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? जो पुदुचेरी है उसको भारत में शामिल किया गया 1963 में। ठीक है, उसके बाद 1963 में ही 15वां संविधान संशोधन होता है। उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है, इसके पहले कितनी थी? 60 वर्ष। ठीक है, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उम्र यानी कि कार्यकाल 62 वर्ष कर दिया गया 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? इसमें पंजाब और हरियाणा अलग राज्य बने। ठीक है, पंजाब और हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया। पंजाब को लिंग्विस्टिक के आधार पे और हरियाणा को वहाँ पे बसने वाले और हिंदी भाषी और फिर उस जोन में बसने वाले लोगों की स्थिति के आधार पे। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लिख लीजिए। इसमें क्या हुआ था? 1967 में जो हमारी 8वीं अनुसूची है, ठीक है, अगर आप अनुसूची में बात करोगे तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में एक और लैंग्वेज, यानी कि पहले कितने थे? मूल संविधान में 14 लैंग्वेज थे। ठीक है, फिर इसमें सिंधी को जोड़ा गया 21वें संविधान 1967 में। ठीक है, आगे अभी और भी देखेंगे। 1971 में भी एक संविधान 71वां संविधान संशोधन भी हुआ। 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसको भी देखेंगे, है ना। फिर देखिए, 22वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ विषय है? इसमें असम और मेघालय अलग अलग हो गए। ठीक है, असम और मेघालय अलग अलग हो गए। ठीक है, 1969 में। अब 26वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ और इसमें प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। मतलब जैसे कोई भी आपको टाइटल्स मिला हुआ है ना, अगर आप किसी राजा रजवाड़ा या फिर किसी रियासत से बिलोंग करते हैं तो उस चीज़ को समाप्त किया गया। कब? 26वें संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत। ठीक है, 27वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? इसमें मिजोरम, अरुणाचल और, ठीक है, इसमें मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया। कब? 1971 में, 27वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, अभी एक संशोधन देखेंगे जिसमें इसको फिर से बहाल कर दिया जाता है और इन्हें राज्य का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, 31वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? लोकसभा में जो सीटें 545 हैं, ठीक है, इनको बढ़ाया गया। ठीक है, तो लोकसभा में 545 सीटें की गई। कब? 1973 में, 31वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। पहले कितनी थी? आई थिंक 525। ठीक है, फिर इसमें आगे देखिए क्या है, 35वां संविधान संशोधन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि 35वें संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, और फिर अगेन
एक अमेंडमेंट होता है 36वां संविधान संशोधन, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन तो आपने देख लिया। 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया, ठीक है। भारत में शामिल करके इसको 22वां राज्य बना दिया गया। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इसको ऑर्गेनिक स्टेट का भी दर्जा प्राप्त है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है, ये तो आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोल सकते, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा इस संविधान संशोधन को मिला हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी, फिर उसके बाद प्रियम्बल में संशोधन करके 3 नए वर्ड जोड़े गए थे। उन वर्डों को बताइएगा कौन कौन से थे, ठीक है। चलिए एक बता देता हूँ, सेकुलरिज्म, ठीक है। अब बाकी का आप बताइएगा। चलिए एक और बता देता हूँ, इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, एक और ऐड हुआ था, वो क्या था बताइएगा। 44वें संविधान संशोधन में देखिए क्या हुआ, इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको हटा के 300A में ऐड करके इसको लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले इसका जो अस्तित्व है 19F के अंतर्गत था, ठीक है। फंडामेंटल राइट था, प्रॉपर्टी, ठीक है, और इसको अनुच्छेद 31 के अंतर्गत भी ऐड किया गया था, लेकिन इसको हटा के 300A में इसको लीगल राइट बना दिया गया। कब, 1978 में। 52वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, व्हिप लॉ, ठीक है। दल बिदल, है ना, दल बदल विरोधी कानून 1985, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। 53वां संविधान संशोधन। 53वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1986 में, ठीक है। इसके अंतर्गत मिजोरम को राज्य बनाया गया, अनुच्छेद 371G के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। पचपनवां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है, 1986 में हुआ, और इसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ, इसमें गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 56वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1987 में हुआ, और इसमें गोवा को राज्य का दर्जा मिल गया, ठीक है। और गोवा दिवस किस डेट को मनाया जाता है वो बताइएगा, ठीक है। और गोवा को बहाली के लिए जब एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन विजय, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। और 19 दिसंबर को बहाली हुई थी, ठीक है, ऑपरेशन विजय 19 दिसंबर। अब ये बताइएगा वो 1962 का मैटर है, 1965 का मैटर है, ठीक है, या फिर 1960 का। ये ऑपरेशन विजय कब गोवा में चला था ये बताइएगा आपकी जिम्मेदारी में, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1989 में। इसमें क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो उम्र है ना वोट देने की, वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। 65वां संविधान संशोधन किससे है, इसमें 1990 में क्या हुआ, जो ST SC कमीशन है उसकी स्थापना हुई, और इनका जो वर्चस्व, इनकी जो स्थिति है अनुच्छेद 338 के अंतर्गत दी गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। 69वां संविधान संशोधन देखते हैं, ठीक है। ये कब हुआ, 1991 में। इसको आप अगर दिल्ली पुलिस या फिर दिल्ली SI या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर UPSC टाइप का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। 71वां संविधान संशोधन जो हमने बात करी थी, है ना, पहले से हिंदी ऐड हुआ 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, है ना, 1967 में। फिर से 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसमें क्या हुआ, नमक, ठीक है, नमक ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि 8वीं अनुसूची में नमक घोला गया, है ना। नमक घोलने का क्या मतलब है, इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी लैंग्वेज ऐड किया गया। कब, 1992 में, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। क्यों, क्योंकि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है, 1993 में हुआ। इसमें नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। जो नगर पालिका है, म्यूनसिपैलिटीज़ है ना, उनको क्या मिला,
संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अब आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, ठीक है, नगर पालिका को और फिर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए, ठीक है। मैं हिंट कर देता हूँ, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता या फिर राजू वर्मा कमेटी, ठीक है। इन तीनों में से बताइएगा किसने पंचायती राज को सजेस्ट किया था। 86वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 2002 में ये संविधान संशोधन हुआ था। इसको अनुच्छेद 21A के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है, एज अ फंडामेंटल राइट। और उसके बाद इसकी एक महत्ता और फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो पहले जैसे जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, तो उसमें केवल 10 थी। बाद में इसमें ये ऐड हुआ, ठीक है। शिक्षा का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चे, ठीक है, तो उनको शिक्षा दिलाने की जो जवाबदेहिता है, ठीक है, वो गार्जियन की होगी और मम्मी पापा की होगी, ठीक है। ये एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड हुआ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो पहले 10 थी अभी वो 11 हो गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 91वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। 2003 में हुआ, ठीक है, और इसमें जो मंत्रिपरिषद होता है ना, उसमें 15% ही मेंबर मंत्रियों की पोस्ट पे जाएंगे, जितना भी, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो भी असेंबली है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, तो अगर जो भी होता है ना मंत्रिमंडल, उसमें केवल 15% ही उन सदस्यों में से चुने जाएंगे। ये मिनिमम कोटा है, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम कोटा। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, ठीक है, और इसमें वही जो मैंने बोला था कि पहले 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फिर 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, उसके बाद 2003 में हुआ 92वां संविधान संशोधन। इसमें सिंधी जोड़ा गया, इसमें नमक घोला गया, नेपाली, मणिपुरी, कंकड़ी, और इसमें BDMS, ठीक है। BDMS क्या है? बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली, ठीक है। तो ये भाषाएं संविधान में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 8 शेड्यूल में ऐड की गई, जो अभी वर्तमान में 22 हो चुकी हैं और शुरू में कितनी थी? केवल 14, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला संविधान संशोधन क्या है, 97वां संविधान संशोधन। इसमें जो कोऑपरेटिव कमिटीज़ होती हैं, सहकारी समितियां, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया 2011 में, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन, GST लागू किया गया, याद रखिएगा कब हुआ? 2017 में। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? GST डे, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये आर्टिकल 16 में एक नया प्रावधान ऐड किया गया, ठीक है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, कब? 2019 में, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? ST SC के रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है, और इसमें जो है SC ST के लिए जो रिजर्वेशन का कोटा है 10 वर्ष के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। ये कब हुआ? 2019 में, ठीक है। अभी तक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देख लिए। आई थिंक ये यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जब इस सेशन को अगेन करेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQ देखेंगे, ठीक है, तो वेट कीजिए। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय संविधान में 2022 तक कितने संशोधन हो चुके हैं? क्वेश्चन मार्क है, बताइएगा कितने हो चुके हैं 2022 तक, ठीक है। होल्ड अ मिनट, कलर इसका चेंज करता हूँ, इट शुड बी लाइक रेड, ठीक है। तो कितने हो चुके हैं अभी तक? 2022 तक अगर हम बात करें तो कितने संविधान संशोधन? 104, ठीक है। तो याद रखिएगा 104वें संविधान संशोधन में जो ST SC रिजर्वेशन है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 42वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है। तो बताइए, जवाब दीजिए, किससे संबंधित है? इसमें क्या किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। उसके बाद हमारा जो प्रियम्बल है फर्स्ट टाइम इसमें अमेंडमेंट हुआ, ये कब हुआ? 1978 में हुआ, ठीक है। और भी इसके जो विशेष प्रावधान है, प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए, सॉर्निटी, सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी, है ना, ये वर्ड ऐड किए गए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 10 ऐड की गई, बाकी और भी परिवर्तन हुए थे, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपको पता है कब, 1951 में। क्या हुआ था? 9th, ठीक है, 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी, है ना, जो भूमि सुधार प्रावधान उसमें ऐड किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? 2002 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अमेंडमेंट करके 21A के अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A के अंतर्गत जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है, और एजुकेशन को ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बना दिया गया। और कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़? 11th, ठीक है, याद रखिएगा, यही सब है। और इसमें देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन में 6 से 14 की जगह 6 से 18 कर देगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो 6 से 14 वर्ष के ही बच्चों के लिए है ये फ्री एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, किस संशोधन द्वारा मतदान का आयु 21 से 18 कर दिया गया था? बताइए कब हुआ था? 1985 में हुआ था क्या? बताइए बताइए। इसका सही जवाब है 1989, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पूछा जा चुका है, राजीव गांधी, ठीक है। सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। फीडबैक दीजिएगा कैसा रहा, क्या सीखा आपने, है ना। थैंक यू वेरी मच।